औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज का हमारा मौजू है ईद की एहतियातें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इधर रमज़ान मुबारक जो है गुज़र चुका है और अब ईद की एहतियातें जो आपने साहब तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और उन रोज़ों में जिस तरह आपने सहर व अफ्तार किया और पूरा दिन आपने अल्लाह की रज़ा की खातर अपने आप को भूखा प्यासा रखा और अपने खाने में भी, सुबह भी, सहर में, अफ्तार में भी एहतियात की। और ना सिर्फ आपने अल्लाह की रज़ा की खातर अपने आप को भूखा रखा बल्कि अपने नफ्स अम्मारा को भी आपने मारा, अपने नफ्स अम्मारा के साथ भी आपने जहाद किया। और चूँकि रोज़ा जो है वो सिर्फ़ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है वो अल्लाह की रज़ा की खातर बाकी तमाम गुनाहों से भी बचने का नाम है। यानी आपकी आँखें कोई बुराई ना देखें, आपके कान कोई गलत बात ना सुने, आपकी ज़ुबान से कोई गलत बात ना निकले और आपके हाथ से किसी दूसरे को इज़ा ना पहुँचे। नाज़रीन, ये एक ट्रेनिंग है जो हमें हर साल दी जाती है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। ये ट्रेनिंग हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए होती है। ये अल्लाह का करम है हमारे ऊपर, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी रहमत है कि उसने अपने प्यारे महबूब के सदक़े हमारे ऊपर ये रहम किया कि हमें रमज़ान मुबारक जैसा बाबरकत महीना भी दिया, ताकि हम इस महीने में अल्लाह ताला की रज़ा की खातर हम रोज़े रखें और वो रोज़े रूहानी तौर के ऊपर तो जो हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, जिस्मानी तौर के ऊपर भी उन रोज़ों से हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। ईद की एहतियात में आपने देखा कि जब हम सहर और अफ्तार करते हैं और पूरा दिन भूखा प्यासा रहते हैं तो उससे हमारे जिस्म को के बहुत से ऐसे फासद मादे जो है वो ख़त्म होते हैं, या हमारा जिस्म जो है वो बहुत जो है वो और बहुत जो है वो सेहतमंद भी रहता है। तो उसकी वजह ये है कि हमने पूरा माह जो ट्रेनिंग ली होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान हमें ये भी होता है कि हमने अपने खाने पीने का ख्याल रखा होता है, लेकिन ईद की जो ही ईद आती है तो हम अक्सर जो है वो ईद की खुशी में वो ट्रेनिंग जो है वो भूल जाते हैं उसको। तो ये ट्रेनिंग हमारे लिए सिर्फ़ एक माह तक की नहीं होती, बल्कि ये एक रमज़ान, इस रमज़ान से लेकर अगले रमज़ान तक की है। तो ये सिलसिला ता क़यामत चलता रहेगा। इसमें जिस तरह हमें रूहानी तौर पर ट्रेनिंग दी गई कि हमसे कोई गुनाह सरज़द ना हो, हम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें, कुरान करीम की तिलावत करें और इस्सार और कुर्बानी का जज्बा भी इंसान के अंदर पैदा होता है। जब वो ख़ुद भूखा प्यासा रहता है तो उसको दूसरे इंसानों की भूख और प्यास का भी एहसास होता है और ये जज्बा उसके अंदर उजागर होता है कि वो दूसरों की भी मदद करे। इसी तरह फ़िज़िकली, जिस्मानी तौर के ऊपर भी हमारी ये ट्रेनिंग है कि हम खाने पीने में एतदाल रखें। एतदाल जो है वही हमारी सेहत का ज़ामन है। बिस्यारखोरी सेहत की दुश्मन है और मुसलमान कभी बिस्यारखोर नहीं होता। हमें ईद के दिनों में भी इस बात का एहतमाम करना है, इन बात का ख्याल रखना है कि हम अपने खाने पीने की एहतियात करें, जो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें जो कि हमें हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो। चूँकि ईद के दिनों में आप मेहमान बन के जा रहे होते हैं या बहुत से आपके अज़ीज़ों का रिश्तेदार आपके घर में मेहमान बन के आते हैं। उस वक़्त आप खाने पीने में अगर एक आध दिन थोड़ी सी बेहतियाती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एहतियात का दामन आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि बेहतियाती जो है वो आपको फिर दोबारा बहुत से अमराज का शिकार कर सकती है। मुझे उस एक साइंसदान का नाम एक ज़हन में नहीं आ रहा, उसने हाल ही में रिसर्च की है। उसने कहा कि जी मैंने कैंसर की दवा, कैंसर का जो इलाज या कैंसर से बचने का जो तरीका है वो मैंने ढूंढ लिया है। जब उससे पूछा गया कि आपने वो कैंसर का कौन सा तरीका ढूंढा या कौन सी ऐसी दवा या कि जिससे कैंसर से बचा जा सकता है, तो उसने कहा कि मैंने कैंसर से बचने का तरीका जब ढूंढा है कि हर इंसान को कम से कम 1 साल में
20 से 25 दिन तक भूखा रहना चाहिए। उससे पूछा गया कि 20 से 25 दिन तक भूखा रहना चाहिए, कितने टाइम तक के लिए भूखा रहना चाहिए? तो उसने कहा 10 से 12 घंटे तक। अगर कोई इंसान एक साल में 20 से 25 दिन तक भूखा रहता है तो वो कैंसर से महफूज रह सकता है। नाज़रीन, कैंसर से महफूज कैसे रह सकता है? इसके इलाज ऑटोफैगी कहते हैं कि जब आप भूखे रहते हैं और हमारे जिस्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, तो हमारा जिस्म चूँकि ऑटो सिस्टम पे चलता है, खुद ब अल्लाह ताला ने इसको ऑटोमेटिक बनाया, खुद हर चीज़ हमारे आज़ाद जो खुदकार हैं खुद काम करते हैं, तो हमारा जिस्म जो है उस वक्त जब उसको ग़िज़ा की ज़रूरत है तो वो उन गले सड़े हिस्सों को खाना शुरू कर देता है, उनको ख़त्म करना शुरू करता है, जो कि कैंसर का बायस बनते हैं। इस तरह हम कैंसर से महफूज रह सकते हैं। ये उसने जो है वो तरीका ईजाद किया या ढूंढा उसको, जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और कुर्बान जाए हम अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि जो हर तरह से हमारे ऊपर गफूर और रहीम है और करम करता और रहम फरमाता है। रोज़ा रखने से, अब ये जदीद साइंस ये कह रही है कि आप रोज़ा रखते हैं तो भूखे रहते हैं तो कैंसर से महफूज रहते हैं। तो हम मुसलमानों को आज से 14 साल पहले ट्रेनिंग दे दी गई, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान करीम के एक आयत का तर्जुमा आप सामने पेश कर देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर भी किए गए। तो अल्लाह ताला ने जहाँ हमारी रूहानियत का ख्याल रखा, वहाँ पर अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म का भी ख्याल रखा, हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाने का भी ख्याल रखा। तो रोज़ा जो है वो ना सिर्फ हमारी रूहानी तौर के ऊपर हमें हमारी इस्लाह करता है, हमें सेहतमंद करता है, बल्कि जिस्मानी तौर के ऊपर भी हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है और हमें सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रखता है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। शायद मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही उन तक, या उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही। कॉल जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे रोज़े के हवाले से। तो इसी तरह अब हमने जो एक पूरा माह ट्रेनिंग हासिल की है, इस ट्रेनिंग को हमने पूरा साल जारी रखना है। हर लिहाज से रूहानी तौर पर हमारी नमाज़ें ऐसे ही रहनी चाहिए, हमारी ज़ुबान से गलत बातें नहीं निकलनी चाहिए, हमारी आँख गलत चीज़ ना देखे, हमारे हाथों से किसी को नुकसान न पहुंचना चाहिए और हमारे पाँव चल के किसी गुनाह की तरफ ना जाएं। ये कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? हाजिम साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। हेलो हेलो हेलो। पीसीआर में मैं दरख्वास्त करता हूँ कि चेक करें। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं आप तक? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज़। आप इनसे कहिए हाजिम साहब, मेरे पित्ते में पत्थरी है तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कुछ चीज़ें। पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें बता दीजिए कि अपना सवाल बता दें मुझे इनकी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही हाजिम साहब आपकी। जी, कॉलर थी हमारे साथ, लेकिन शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही और इस वजह से कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल उन्होंने पित्ते की पत्थरी का इलाज पूछा है तो मैं बता देता हूँ आपको पित्ते की पत्थरी का। पित्ते में पत्थरी के लिए आप तिब्बे नबवी का नुस्खा इस्तेमाल करें। कलौंजी 50 ग्राम, तुख्मे कासनी 50 ग्राम, दोनों चीज़ों को बारीक पीस लें। ये पाउडर अपने पास तैयार करके रख लीजिए और इसके साथ आपने 3 अदद अंजीर लेनी है। रोज़ाना सुबह निहार मुँह आप ले लिया करें। इससे आपके पित्ते की पत्थरी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और आइंदा पत्थरी बनने का इम्कान भी ख़त्म हो जाएगा। अपनी ग़िज़ा में तली हुई अशिया, चिकनाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दीजिए। इसके साथ एक और भी दूसरा नुस्खा है, सिरका अंगूरी। अंगूर का सिरका आप ले लें, लेकिन ये जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं सिंथेटिक टाइप के, इनको नहीं, बल्कि खालिस अंगूर का सिरका होना चाहिए, या सेब का सिरका ले लें। दोनों में से जो भी आपको मिल जाए, खालिस सेब का या खालिस अंगूर का सिरका लेके आप उसमें 11 अदद अंजीर को भिगो दीजिए। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस नुस्खे का मुकम्मल जो बताता हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? हकीम साहब, जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुबैर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? हकीम साहब, तो मसला कुछ यूँ है कि मुझे जो है ना वो
कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है काफी, मैंने अभी टेस्ट भी कराया था। ठीक है। तो अब होता यह है कि जी मैं सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ूं और कुछ ज्यादा कोई मेहनत वाला काम करूं तो मेरा सांस फूलने लगता है। सांस फूलने लगता है, ठीक है। जी, तो अब जो है वो अब काफी मुझे मुश्किल पेश आने लगी है। वो मुझे दूसरे लोग भी, दोस्त यार भी बोल रहे हैं कि यार एहतियात करो, ऐसा ना हो कुछ दिल विल का मसला हो जाए तुम्हारा। कभी ऐसा भी तो हुआ है आपको ज़हीर साहब कि बैठे बैठे भी सांस फूलना शुरू हो जाए? नहीं, बैठे बैठे तो नहीं। हाँ, अलबत्ता सीढ़ियाँ चढ़ूं, जब मैं तो कोई मेहनत का काम करूं, कोई इस तरह की कोई चीजें हो तो फिर मेरा सांस फूल जाता है। जी जुबैर साहब, आप स्मोकिंग तो नहीं करते? स्मोकिंग करता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं, कम ही सिगरेट पीता हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपका सवाल तो नहीं है? नहीं सर, बस मेरा प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी मशवरा कर लूँ कि कातिब नबी की रोशनी में वो मुझे अगर तजवीज़ कर सके इलाज इसका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपकी कॉल का, और प्रोग्राम को पसंद करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपका कॉलर थे हमारे साथ, पित्ते की पथरी के हवाले से मैं बता रहा था। अंजीर आपने लेनी है 11 अदद, और सिरके आपने लेनी है हाफ बोतल आदि लेके अंजीर को उसमें आप भिगो दें। 2 दिन के बाद आप उसको खाना शुरू कर दीजिए। 1 अंजीर रोज़ाना आप निकाल के सुबह नहार मुँह खा लिया करें, तो इससे भी पित्ते की पथरियाँ ख़त्म हो जाती है। एक और नुस्खा जैतून के तेल का, लेकिन चूँकि वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे से वापस आने के बाद हम अपना नुस्खा भी बताएंगे अपने कॉलर को, और बाकी कॉलर्स जो उनको भी जवाब देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ पित्ते की पथरी की वजह से। मैं 2 से 3 नुस्खे इसलिए बता रहा हूँ आपको पित्ते की पथरी के, कि पित्ते की पथरी भी अब देखने में बहुत ज़्यादा आम आ रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं इस हवाले से। ख़ास तौर पे ख़वातीन इस मामले में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। जैतून का तेल आप ले लीजिए, तकरीबन 250 मिलीग्राम, और उसमें आपने 5 लीमू का रस निचोड़ देना, उसमें शामिल कर दीजिए। उसको अच्छी तरह से हल कर लें और रख लीजिए। 2 टीस्पून आप सुबह नाश्ते के बाद और 2 टीस्पून रात को सोने से कबल आप ले लिया करें, तो इससे भी पित्ते की पथरी जो है वो ठीक हो जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, पित्ते की पथरी को भी ख़त्म करता है, और आपके निज़ाम हज़म को भी ठीक करता है। तो इसको अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों नुस्खे जो भी आप लिए आसानी हो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। कॉलर थे हमारे साथ जुबैर साहब कराची से। सांस फूलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने चेक कराया बढ़ा हुआ है। जुबैर साहब, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, साथ में सांस का फूलना, ये सारे साइन होते हैं बाज़ का बड़ी बीमारियों के, ख़ास तौर पर जिनमें दिल के अमराज को हम कह सकते हैं कि वो आ सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो आप स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग आप 1 सिगरेट भी पीते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको छोड़ दीजिए, बंद कर दें उसको, आप बिल्कुल नहीं लीजिए। आप इन चीज़ों को बंद करके आप हेल्थी डाइट की तरफ आएँ, ऐसी सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो कि आपकी सेहत को बरकरार रखे, आपको दिल का मरीज़ होने से बचाए। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ा होना, अभी मैंने नुस्खा बताया था जैतून के तेल वाला, उसमें लीमू का रस, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर और साथ में अंजीर और उसके अलावा सिरका अंगूरी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ रेमंद खताई 50 ग्राम, शोरा 25 ग्राम, नुशादर 25 ग्राम और ज़ीरा स्याह 50 ग्राम, इन चारों चीज़ों को बारीक पीस के दोपहर खाना खाने के बाद और रात खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हिबा लाइफ तिब नबी की बहुत ही प्यारी दवा एंजियोटिब, एंजियोटिब को अगर आप अपने इस्तेमाल में रखते हैं तो फिर आपको किसी भी और नुस्खे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। एंजियोटिब एक मुकम्मल दवा है जो कि
आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखती है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। उसके बाद आपकी फ़ैट्स जो होती है ज़ायद फालतू चर्बी, उसको वो ख़त्म करती है और आपके खून की नालियों में होने वाली ब्लॉकेज को ख़त्म कर देती है। आपके खून की नालियों में ब्लॉकेज नहीं होने देती। तो एंजियोटिप को आप इस्तेमाल कीजिए। एंजियोटिप के 2 टेबल स्पून आप लेके रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले 1 गिलास पानी में हल करें और पी लिया करें। इसी तरह आप रात को सोने से कब 2 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में शामिल करके आप पी लिया करें। तो इससे ये होगा कि आपका जो सांस फूल रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि अलामात होती हैं किसी दूसरे मर्ज़ की, तो ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता आपको एस्थमा तो आपका सांस फूल रहा होगा, नहीं। एक होता है कार्डिक एस्थमा, दिल की तकलीफ़ की वजह से भी सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो जो कंडीशन आप मुझे बता रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ है और सांस फूल रहा है, तो इसमें आप खुदा न खास्ता उस तरफ जा रहे हैं, दिल की तरफ, तो आप एंजियोटिप को इस्तेमाल करें सुबह शाम। तो इंशाल्लाह आपकी ये सांस का फूलना भी ठीक हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अपनी ग़िज़ा में एहतियात करें कि चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें और मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिंक्स, ऑयली चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट, इनसे आप मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। सब्ज़ियों को इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ, ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ, उनको आप लें तो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ईद की एहतियात के हवाले से। बात हो रही थी कि आप मेहमान बन कर जाते हैं या आपके घर मेहमान आते हैं, तो आप अगर मेहमान बन के जा रहे हैं तो भी जो मेज़बान है उनकी ख्वाहिश होगी कि आपको अच्छे से अच्छे खाने खिलाए जाएँ और अच्छे से अच्छे मशरूबात पिलाए जाएँ। तो अगर आप मेज़बान हैं तो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आप जो आने वाले मेहमानों की खूब खातिरदारी करें और उन्हें अच्छे से अच्छे खाने खिलाएँ। अब अच्छे से अच्छे खानों में हमारा ये होता है कि हम ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑयली चीज़ें भी खिलाते हैं और उसके साथ गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर के ऊपर रेड मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये दोबारा फिर आपको उस स्टेज की तरफ ले आती हैं अगर आप इसको मुसलसल दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। जो आपने ट्रेनिंग की होती है, जो आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज होते हैं, बचे होते हैं, पूरा 1 माह आपने जो ट्रेनिंग ली है उसको अगर आप पसे पुश डाल देते हैं तो आप दोबारा फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का शिकार होते हैं, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर बदहज़मी की हम बात करते हैं, तेज़ाबियत की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं और कब्ज़ की बात करते हैं। इसके साथ साथ सीने की जलन की बात करते हैं, नींद का ना आना, इन चीज़ों के ऊपर आते हैं। तो इसमें बदहज़मी में ये होता है कि जब आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, चाहे दोपहर का खाना हो या रात का खाना, और खाना खाने के बाद आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मौसम गर्म है तो इसमें ठंडा पानी लाजमी पिया जाता है, या फिज़ी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके खाने को ख़राब कर देती हैं। आपका खाना सही तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो आपके जिस्म को सही तरह से लग नहीं पाता, सही ग़िज़ाइयत आपको नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से आप जो है कमज़ोर भी होना शुरू होते हैं और बदहज़मी का शिकार भी होते हैं। जब आपको बदहज़मी की शिकायत होती है, खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं, सीने के ऊपर बोझ महसूस होता है, बाज़ का तेज़ाबियत बढ़ती है तो सीने में जलन महसूस होती है, और यही जलन आगे चल के आपके गले तक, आपके मुँह तक आती है, आपके गालों तक भी आ जाती है। उसके बाद आपके मुँह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, कोई भी चीज़ जो स्पाइसी हो आप नहीं खा सकते। तो इसकी एहतियात ये है कि आप, चूँकि एक पूरी ट्रेनिंग आपने ली हुई है, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को इसके ग़िज़ा को इस तरह इस्तेमाल करें कि उसमें कोई तली हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई चिकनाइयाँ नहीं होनी चाहिए और ना ही उसमें तेज़ मसाले होने चाहिए। एक कॉल लेते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अपना और शहर का नाम? सर तनवीर बात कर रहा हूँ सर, तनवीर कराची से सर। जी तनवीर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं अपनी अम्मी के लिए वो एनजीओ मंगवानी है, एनजीओ टिप मंगवानी है। जी जी, एनजीओ टिप आपने मंगवानी है। आप मुझे बताइए आपकी वालदा की प्रॉब्लम क्या है ताकि मैं और मजीद बेहतर भी आपको बता सकूं। जी, कि उनको दिल की तकलीफ है या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या वजन? दिल का मसला है। दिल का मसला है, ठीक है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि उनकी दिल की कोई शरीयानें जो हैं वो बंद हैं? सर वो खानी कैसे सर? जी सर वो खानी कैसे? ठीक है, आप तनवीर साहब मेरे साथ रहिए, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, मैं अभी आपको बता देता हूँ। कॉलर थे हमारे साथ तनवीर साहब। बाज़ कॉलर इंतहाई सादा होते हैं, वो अपनी बात भी मुकम्मल नहीं पूरी कर पाते। तो एनजीओ टिप को आप अपनी वालदा साहबा को इस्तेमाल करवाइए। 2 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में शामिल करके सुबह नाश्ते से पहले, और 2 टेबल स्पून आप उन्हें इस्तेमाल करवाइए शाम 5 बजे। इंशाल्लाह इससे ये होगा कि उनके दिल की तकलीफ़ दूर हो जाएगी, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मिकदार बढ़ेगी।
और साथ में वज़न की ज़्यादती अगर है तो वो भी कम होगी। वेट लॉस करने के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। अब वेट लॉस के लिए मुझे याद आ गया कि वेट लॉस के लिए बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं जिनके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो एंजियोतिब एक ऐसी दवा है कि ये बग़ैर किसी नुकसान के आपका वज़न भी कम करती है। जिन लोगों को ये ख्वाहिश है जिनकी कि वो अपना वज़न कम करें या वज़न को अपने में कंट्रोल में रखें, तो वो एंजियोतिब को अपने इस्तेमाल में रखें, इस्तेमाल करते रहें। आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, कोई नुकसान वाली इसमें चीज़ नहीं है। तमाम की तमाम हर्ब्स हैं और वो ऐसी हर्ब्स हैं जिनका शुमार तब नबी में होता है, इसमें शहद का भी शामिल किया गया है। तो इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और आप वज़न की बढ़ने की वजह से जिस तरह आप जिनका वज़न बढ़ जाता है उनको ख़तरा होता है डायबिटीज़ का कि शुगर किसी वक्त भी उनको हो सकती है, उनको ख़तरा रहता है जोड़ों के दर्द का, और ख़तरा मौजूद होता है दिल के मरीज़ बनने का, ख़तरा मौजूद रहता है ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर के हाई होने का। तो वो इस एंजियोतिब को इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो इन तमाम ख़तरा से महफूज रहेंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ईद की एहतियातों की कि ग़िज़ा जो है वो आपने तली हुई नहीं लेनी और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं पीना और ग़िज़ा को आपने इस तरह लेना है। बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि मैं अपने भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जब आप निवाला लेते हैं और उसको खूब चबाते नहीं हैं आप और वैसे निगल लेते हैं, थोड़ा सा चबाया और निगल लिया, तो फिर वो आ जाके बदहज़मी का बायस बनता है आपके मैदे में। तो ऐसी सूरत में भी ये कि आप अगर जो खाने खा रहे हैं उनमें कोशिश करें कि सादा खाने हों और जितना सादा खाना होगा उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वक्त हो जाता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले हम बात करते ईद की एहतियात की। नाज़रीन, जो ही ईद का चांद नज़र आता है और ईद का दिन जो है होता है तो उस वक़्त ईद के दिन में फिर सबसे ये होता है कि हम जो बेहतियाती करते हैं कि फ़ौरी तौर के ऊपर हम मिठाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, हैवी ग़िज़ा का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो जो एक पूरा माह हमने ट्रेनिंग ली होती है या हमारी बॉडी जो है वो एक पैटर्न के ऊपर चल रही होती है कि आप सहर और अफ्तार करते हैं और सहरी और अफ्तारी में भी ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती, ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप यकदम फ़ौरी तौर के ऊपर, यानी आज आपने रात को ईद का चाँद देखा और सुबह आपने ईद होगी और ख़ूब आपने पेट भर के खाना शुरू कर दिया, मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया, मिठाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, फ़िज़ी ड्रिंक का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उस वक़्त ये होता है कि आपकी बॉडी जो है इन चीज़ों को, आपका मैदा जो है या आपकी आंतें, आपका जिगर जो है उसको हज़म करने के लिए उसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो सही तरह से ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पाते और होता क्या है, अमूमन आपने देखा होगा फिर कि जब हम ईद के रोज़, कई लोगों को मैंने भी देखा है, मेरी नज़र से भी गुजरे हैं कि वॉमिट करते हुए, क्या करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि जी हमारे खाना खाने के बाद हमने आज ईद का खाना खाया और उसके बाद हमारे सीने में शदीद जलन शुरू होगी, हमारे मैदे में दर्द हो रही है, हमारे जो है खट्टी डकारें आ रही हैं, हमें उबकाइयाँ आ रही हैं और पेट फूल गया, गैस बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं। तो ये सारी की सारी सॉरी बातें क्यों सामने आती हैं, अलामात, कि हमने फ़ौरी तौर के ऊपर अपने मैदे के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है कि उसको काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया। और फिर दूसरी बात ये होती है कि हम ईद के दिन ये भी करते हैं कि हम बहुत सी ग़िज़ाओं को इकट्ठा ही खा लेते हैं। अब अगर आपने एक सादा सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ, आपने चावल खाए, चावल के साथ आपने गोश्त का इस्तेमाल किया, उसके साथ आपने दही का इस्तेमाल कर लिया, उसके साथ आपने और स्वीट डिश का इस्तेमाल कर लिया, फिर आपने किसी फल का इस्तेमाल कर लिया या कोई और चीज़ मुरग़्ग़न ग़िज़ा का इस्तेमाल कर, तो कोल्ड ड्रिंक आपने पी ली। अब इन सब चीज़ों के हज़म होने का अपना एक वक्त है, गोश्त का अपना वक्त है मैदे में हज़म होने का, चावल एक अपने वक्त में मुकर्रम में होंगे, हर चीज़ का। तो होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा खा लेते हैं तो फिर हमें बदहज़मी की शिकायत होती है और बदहज़मी की शिकायत में क्या होता है कि वही खट्टी डकारें, रात को नींद ना आना, सारी रात जागते हुए गुजरना, ख़ास तौर के ऊपर ईद के दिन,
और रात को, और उसके अलावा आप जो है वो क्या कहते हैं गैसेस पास होती रहती हैं, मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ सर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये होता है ईद की दिन बेहतियाती करने से। तो और इस तरह भी होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चूँकि आज चूँकि ईद का दिन है लिहाजा एहतियात की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में जब अगर शुगर का मरीज़ स्वीट का डिश का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, मिठाइयों का इस्तेमाल करेगा, उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसने मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया और साथ में नमक उसमें ज़्यादा है, मसाला जात उसमें ज़्यादा है, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है और जब वो मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, वो अगर आप ज़्यादा ग़िज़ा का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, बेहतियाती करते हैं सिर्फ इस वजह से कि चलो यार आज का दिन ईद का दिन है, कोई ऐसी बात नहीं, हम खा लेते हैं, कुछ ज़रूर खाएँ, ईद की खुशियाँ मनाएँ। अल्लाह ताला ने जो हम पूरा रमज़ान मुबारक भूखे प्यासे रहते हैं, तो ये इनाम है। ईद का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम अल्लाह ताला ने दिया, खुशी का दिन दिया हमें। हम खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन एतदाल में रह के खाएं, एतदाल से हट के नहीं खाएं। जब आप एतदाल से हटते हैं, हमेशा आप ये देख लीजिए ज़िंदगी में कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। अगर आप ज़िंदगी के हर मामले में एतदाल पसंद है, एतदाल से रहते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजरती है, आपकी ज़िंदगी के बाकी मामला भी बहुत अच्छे गुजरते हैं। और इसी तरह अगर आप ग़िज़ा में भी इतदाल पसंद है, इतदाल से काम लेते हैं, तो आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। आप ना तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनते हैं, ना शुगर के मरीज़ बनते हैं, ना दिल के मरीज़ बनते हैं, ना कब्ज़ के मरीज़ बनते हैं, ना ही तेज़ाबियत के मरीज़ बनते हैं, ना ही आपको बदहज़मी होती है, ना ही आपका वज़न बढ़ता है, और ना ही आपको जोड़ों की तकलीफ़ होती है, ना ही आपको असाबी कमज़ोरी होती है, ना ही आप नींद की कमी का शिकार होते हैं। बहुत से अमराज हैं जो कि हमारी ग़िज़ाई बेअतदाली की वजह से हमें लाहक होते हैं और हमें पता नहीं होता। हम समझते हैं कि शायद ये हो गया, वो नहीं, कुछ नहीं होता। सब कुछ जो भी होता है बाहर से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे अंदरूनी कुछ अमामल होते हैं जो हमारे बीमार करते हैं, जिनमें हमारी ग़िज़ाई बेअतदाली है। तो ऐसे में आप ग़िज़ा लें, ज़रूर लें, लेकिन वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी। आपने सुबह वैसे सुन्नत भी है ईद के दिन जो है मीठा खाना, वो सुन्नत है, तो ईद के दिन आप स्वीट डिश लें ज़रूर सुबह, लेकिन एतदाल में। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा बाउल भरा और उसको खाना शुरू कर दिया, उसके बाद आप ईद की नमाज़ पढ़ के आए और फिर आपने दोपहर के खाने में भी खूब दबा के गोश्त और चावल और बिरयानी इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, कोल्ड ड्रिंक्स का पीना शुरू कर दी, तो इससे उसी वक्त ही आपके सामने रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा कि आपको बदहज़मी की शिकायत हो जाएगी, आप तकलीफ़ में आ जाएंगे और रात का खाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो सुबह आप नॉर्मल सा लें, स्वीट डिश लें, जो भी हमारे यहाँ बड़े खुश जायका और बड़े खूबसूरत मज़े के खाने बनते हैं, तो सुबह का आप जो नाश्ते में बहुत अच्छा सा लें, स्वीट डिश ले लें। दोपहर का खाना आप बिल्कुल लाइट सा लें, हल्का सा लें, और उसके बाद रात के खाने में भी आप इतदाल रखें। तो उससे ये होगा कि आपको किसी किस्म की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको सर दर्द की शिकायत नहीं होगी, आपको और किसी प्रॉब्लम की में आप मुब्तला नहीं होंगे। तो ये एहतियात जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एहतियात आप करते रहेंगे तो आपकी ईद की खुशियाँ भी दोबाला होंगी। वरना होता क्या है कि खुदा न खास्ता आपकी ग़िज़ाई बेअतदाली की वजह से आपको कोई नुकसान पहुँचता है, आपका अल्लाह ना करे, बाज़ ऐसा भी होता देखने में आया कि ईद के दिन ही कई दिल का दौरा जो है वो हो गया। हुआ क्या जी कि ये ग़िज़ा थोड़ी सी ज़्यादा खा ली थी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसके लिए भी। तो ईद के दिन की खुशियाँ फिर जो है मान पड़ जाती हैं। ईद की खुशियों को दोबारा रखने के लिए आपको एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह आप खाने पीने में एहतियात करते हैं, इस तरह आप लिबास में भी एहतियात करें। और फिर दूसरी बात यह कि अपनी खुशियों में अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को भी ज़रूर शामिल करें। ख़ास तौर के ऊपर ईद की खुशियों में जो हमें इस्लाम सबक देता है, जो हमें दर्स मिलता है रमज़ान से और ईद से, कि हमारे जो गरीब बहन भाई होते हैं उनको आप अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। आप
अमीरों को तो, बड़े लोगों को तो सब लोग ही मदऊ करते हैं, उनकी दावत पे जाते हैं। आप अपने गरीब बहन भाइयों को, अपने गरीब दोस्तों को अपने घर मदऊ करें, उनकी खिदमत करें, ख़ातमदारत करें, उनको खुशियों में शामिल करें। वो अगर आपको बुलाती हो तो आप ज़रूर उनके घर में जाएँ और उनकी खुशियों में आप शामिल हों। ये भी, इससे भी आपको एक रूहानी सुकून मिलता है। सिर्फ यही खुशी का नाम नहीं है कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, आपके बच्चों ने बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए और आपने बहुत अच्छे खाने खा लिए। ये खुशी सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद है। लेकिन जब आप इन खुशियों को बांटते हैं दूसरे लोगों में, तो वो फिर खुशी सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि और लोगों तक भी जाती है। और वो खुशियाँ आप देख लीजिए कि रूहानी तौर के ऊपर आपको जो एक दिली इत्मीनान महसूस होता है, जो कल्बी सुकून आपको मिलता है, वो आपको बहुत अच्छे कपड़े पहनने से, बहुत अच्छे शूज़ पहनने से और बहुत अच्छे खाने खाने से नहीं मिलता, या अपने बच्चों को बहुत अच्छा जो है वो खाना खिलाने से या उनको कपड़े पहनाने से नहीं मिलता, जो कि आपको दूसरों को, गरीब लोगों को, गरीब दोस्तों को, बहन भाइयों को शामिल करने में मिलता है। तो ऐसे मौके के ऊपर, खुशी के मौके के ऊपर अपने बहन भाइयों को भी, गरीब बहन भाइयों को ख़ास तौर पर मैं बार बार तकरार कर रहा हूँ कि उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल रखें, क्योंकि उनके दिल से निकली हुई दुआ जो होती है वो आपके लिए निजात का बायस बन जाती है। तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा ख़ास तौर के ऊपर कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो इस ईद के मौका के ऊपर अपने उन तमाम बहन भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें। इसी तरह ईद के मौका के ऊपर एक और बहुत अच्छा फ़ेल है, एक बहुत अच्छा काम है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स में जाएँ, वहाँ पर जाके आप देखें जो गरीब मरीज़ हैं, नादार हैं, लाचार हैं, या वैसे भी मरीज़ जो भी हैं, भले वो अमीर भी हैं, उनकी तीमारदारी करें, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बना कर लेके जाएँ, उनके लिए फूल तोहफे में लेके जाएँ, उनको और कोई नकदी में अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं वो आप उनको दें। आप उन बीमारों को भी, उन गरीब और लाचार मरीज़ों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। तो देखिए कि इससे भी आपको कितनी रूहानियत मिलती है, कितनी रूहानी खुशी आपको मिलती है, आपको एक कल्बी सुकून मिलता है जो कि आपके अपने बयान से बाहर होगा। तो इस तरह भी ख्याल रखें। इस तरह आप अपने मोहल्ले में देखें, अपने हमसायों को देखें कि उनमें अगर कोई गरीब घर मौजूद हैं आपके आसपास, तो उनको भी अपनी खुशी में ज़रूर शामिल करें। वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं ईद की एहतियातों के हवाले से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एंजियोतिब की बात की थी और मुझे मुख्तलिफ़ कॉल्स भी आती हैं, ब्रेक में भी आती रहती हैं, वैसे भी लोग पूछते रहते हैं कि एंजियोतिब मंगवाने का और इसके अलावा बाकी हिबालत तिब नबी की जितनी भी अद्वियात हैं उनको मंगवाने का कोई हमें तरीका बता दीजिए, कहाँ से हम इनको लें। मैं अमूमन बताता रहता हूँ, दोबारा उनकी याद दहानी के लिए बता दूँ कि एंजियोतिब, हेपातिब, अजवा खजूर ब्लेसिंग और हनी, इसको मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और आप स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद हैं, उन नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, आप पाकिस्तान के किसी गांव में, गोठ में, दूर दराज के आप इलाके में रह रहे हैं, सिर्फ आप कॉल करें और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। इसके अलावा हिबालत तिब नबी की तमाम अद्वियात गुजरांवाला और फैसलाबाद में इम्तियाज़ सुपर मार्केट में मौजूद हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। हिबालत तिब नबी की अद्वियात हिबालत तिब नबी सेंटर लाहौर में मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसका मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। तिब नबी सेंटर, डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर, वहाँ से आप ले सकते हैं। हैदराबाद में तिब नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड प्लाज़ा तिब नबी सेंटर, यूनाइटेड प्लाज़ा, बिलमुकाबिल अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर हैदराबाद, वहाँ से आप ख़रीद कर सकते हैं। और बेग मार्ट हैदराबाद में मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके अलावा कराची में तिब नबी सेंटर गुलशन जमाल में अस्करी 4 के सामने मौजूद है, आप वहाँ से भी ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो मंगवाने का कोई मुश्किल नहीं है। आप सबसे आसान तरीका अगर देखा जाए, रास्ता जो मैंने आपको बताया, वो है होम डिलीवरी। आपने कॉल करनी है और आपको घर बैठे आपको मिल जाएगी। आप कराची में हैं तो भी आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं, आप कराची से बाहर हैं तो भी आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम। हेलो हसीम साहब, आपकी आवाज़ नहीं है जी, अपना और शहर का नाम।
किम साहब मेरा नाम शाहिद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी शाहिद साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ किम साहब, वो मुझे खांसी है, क्या मैं शहद ले सकता हूँ खांसी पे? ठीक है, आप मुझे ये बताइए, खांसी आपको खुश्क है, ड्राई कफ है, या कि आपको साथ में बलगम भी आते? खुश्क खांसी है किम साहब, वो चेहरे पे जो है ना मुझे बहुत से यानी कि दाने निकले हुए, और मैं आपको शहद यूज करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं मैं कहाँ से परचेज करूँ आपका, और किस तरह से मुझे मिल सकता है शहद? ठीक है शाहिद साहब, कोई और सवाल तो नहीं है आपका? नहीं हकीम साहब, यही बस। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ शाहिद साहब कराची से। खांसी के लिए शहद बहुत ही प्यारी चीज़ है, ना सिर्फ खांसी के लिए बल्कि आपके पूरे निज़ाम तनफ़ुस के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप खुश्क खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बलगमी खांसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहिद साहब, इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है बहुत आसान सा है। आम खांसी की सूरत में जिस तरह आप बता रहे हैं मुझे कि आपको ड्राई कफ है, तो इसमें आपने शहद ले लीजिए 600 ग्राम हिबालाइफ, और उसमें आप मुलट्ठी का पाउडर 50 ग्राम शामिल करेंगे, गुल बनफशा 50 ग्राम, बरगे गौज़बान 50 ग्राम, काकड़ा सिंगी 50 ग्राम, सब चीज़ों को बारीक पीस के आप शहद में शामिल कर दीजिए, और 1 टीस्पून सुबह और 1 शाम को आप ले लिया करें। अगर बलगमी खांसी होती है जिसमें रेशा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अदरक का रस ले लें 200 ml, और शहद ले लें आप हिबालाइफ शहद 600 ग्राम। अदरक के रस को आप उसमें शामिल कर दें और 1 टीस्पून सुबह और 1 आप शाम को ले लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी बलगमी खांसी ख़त्म है। बल्कि ये ना सिर्फ खांसी के लिए बल्कि ये आपके सांस की नालियों के साथ जो चिपका हुआ बलगम होता है उसको निकाल देता है। उसके साथ आपकी सांस की तंगी, बात तो ऐसा होता है कि मरीज़ को सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाती है, बलगम की इतनी ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे आपने देखेंगे, मासूम बच्चे, कि वो बलगम को का खारिज तो कर नहीं सकते, तो उनके सीने पे बलगम जमा रहता है और मुख्तलिफ़ किस्म की उनके सीने से आवाज़ें भी आती हैं। तो ऐसी सूरत में भी आप उन बच्चों को भी जो है ये अदरक के रस वाला नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें। इसको गर्म पानी में डाल के भी आप ले सकते हैं। 1 कप गर्म पानी लेके उसमें आप 1 टीस्पून या 2 टीस्पून शामिल करके ले लिया करें, और इसे वैसे भी आप लेके उंगली की मदद से आप चाट सकते हैं। इसको लेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपके जो है ये खांसी ठीक है। चेहरे के दानों के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। चेहरे के दानों में उन लोगों के या उन बच्चियों के ज़्यादा निकलते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। पराठा, तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, इनसे आप बचें, और फिज़ी ड्रिंक से भी आप इज्तनाब करें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों को इस्तेमाल में रखें। गोश्त, अंडा, मुर्गी, इनसे आप जो है बचें, ये भी न लें। और नुस्खा नोट कर लीजिए। मेहंदी के पत्ते 1 चुटकी, उनाब 5 अदद, गुलमुंडी 3 अदद, शाहतरा 5 ग्राम, चुरायता नेपाली 3 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसको आधा गिलास आप सुबह निहार मुँह पी लें, और आधा गिलास आप शाम 5 बजे या रात का खाना खाने से पहले आप ले लिया करें। तो इससे आपके चेहरे के दाने ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी है इनके लिए कि आप तली हुई अशिया जो है उनसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें, तो आप ठीक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज ईद की एहतियात के हवाले से, और उसके साथ साथ बात हो रही थी हिबालाइफ तिब नबवी की प्रोडक्ट के हवाले से, जिसमें एनजीओ तिब का मैंने आपको बताया। इस तरह शहद की बहुत सी मुझे कॉल्स आती हैं, और शहद एक बुनियादी ज़रूरत भी है, शहद ग़िज़ा भी और दवा भी है। शहद को का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता फ़ीह शिफ़ाउन लिन्नास, कि ये लोगों के लिए शिफा है। ये शिफा उस सूरत में बन सकता है जब खालिस शहद होगा। तो अगर आपके पास खालिस शहद नहीं है तो शिफा नहीं बन सकता, बल्कि आपके लिए और बीमारी का बायस बनेगा। क्योंकि आजकल आपने देखा कि शहद को शीरे में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल शामिल करके और हनी फ्लेवर उसमें शामिल करके तो आपको थमा दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो उससे आपको क्या शिफा होगी, बाज़ का नुकसान होता है। तो ऐसे में जब आपको शहद के हवाले से मैं बताता हूँ या शहद की बात, तो उससे मेरी मुराद हिबालाइफ शहद होता है। आप हिबालाइफ शहद को इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी बहुत सी बीमारियों से आपको महफूज रखता है। बल्कि अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक जो शख्स महीने में 3 दिन शहद चाट ले सुबह सुबह रोज़ाना, तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो ऐसे में आप अगर शहद को महीने में 3 दफ़ा भी ले लिया करें तो उससे आपको कोई बीमारी नहीं बड़ी होगी। तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की कि ईद की एहतियात के बारे में बताऊं। दोबारा एक दफ़ा फिर बता देता हूं कि
चूँकि आपने पूरा महीना एक ट्रेनिंग की होती है, आपका मैदा जो है वो फौरी तौर पर इतनी ज़्यादा ग़िज़ा को कबूल नहीं कर सकता, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में ग़िज़ा ना लें, बल्कि थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा लें, वक्फे वक्फे से ले लें। तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ों से बिल्कुल, और मुरगन ग़िज़ाओं से इज्तनाब करें, और तेज़ गर्म मिर्च मसालों से इज्तनाब करें, फिज़ी ड्रिंक से इज्तनाब करें, और इन चीज़ों को आप अपने मद्देनज़र रखें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप ईद को बहुत इंजॉय करेंगे और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। और मैं ये जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि आप अपने इस खुशियों में अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को सबको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। और बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को के लिए ये ईद जो है हज़ारों खुशियाँ लेके आए, और हमेशा आप जो है हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबको दीन और ईमान की दौलत से नवाजे, आमीन। इस दुआ के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।